जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त हम धनसिर पंचायत और प्रखंड चंदौती नगर में हैं। हमारे बीच मुखिया प्रतिनिधि प्रकाश जी अभी मौजूद हैं। तो चलिए कुछ अहम जानकारी उनके मुखारबिंदु से सुनाते हैं और जनता तक पहुंचाते हैं कि इन्होंने अपने पंचायत क्षेत्र में अभी तक विकास का कार्य क्या किया और कार्य कौन सा कार्य अभी बाधा में है। जैसे कि हम जानते हैं 2025 अभी विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका है और आने वाला चुनाव होने वाला भी है। ठीक 2026 में भी आपका मुखिया का भी चुनाव होने वाला है। तो चलिए यही आम जानकारी में मुखिया प्रतिनिधि प्रकाश जी से मैं रूबरू आपको करवाता हूँ। सबसे पहले सर, आपको आर इंडिया टुडे न्यूज से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं सर। और दशहरा के शुभ अवसर पर आपको हम बधाई दे रहे हैं सर। चलिए दशहरा देखते हुए सर क्या जनता को संबोधित करना चाहते हैं? जनता को संबोधित यही करना चाहते हैं कि दशहरा खुशी का त्यौहार है, मिलजुल के मनाएं। अच्छा सर, और कुछ बोलना बताना चाह रहे हैं सर? जैसे पूछना क्या चाह रहे हैं? जैसे मेरा कहने का अर्थ है सर, अभी आपके पंचायत में सर नल जल की स्थिति क्या है सर, वो जानकारी। नल जल की स्थिति बहुत बदतर है। तो इसकी शिकायत कभी अपने जिलाधिकारी के पास किया सर? जिलाधिकारी की पावर क्या है अभी फिलहाल, आपको मालूम है? नहीं, हमको तो ना लगता है मालूम। PNW जिलाधिकारी की अभी पावर ये है कि अगर आप किसी काम के लिए सीओ के पास जाते हैं, सभी कागजात होने के बाद अगर सीओ आपको रिजेक्ट कर देता है, उसकी शिकायत अगर आप जिलाधिकारी को देते हैं तो जिलाधिकारी सीधे हाथ खड़ा कर देता है। क्यों खड़ा कर देता है? सीओ होता है, उस सेक्रेटरी को माल देके आता है 15 लाख और 20 लाख। तो डीएम की बात काहे सुनेगा? इसका मतलब भ्रष्टाचार सर? पूरा भ्रष्टाचार चरम पे है। अच्छा सर, कई लोग अब डीएम उस पर दबाव बनाएगा तो पटना से फोन करवाओ डीएम पे। डीएम का औकात नहीं कि सीओ को डांट दे। ये स्थिति है बिहार के प्रशासनिक की। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार चरम पर है। एकदम चरम। अच्छा सर, कभी ये सुनने में आ रहा है कि जो लालू जी के समय में जो एक मुखिया का आज़ादी था, मुखिया का काम कराने का आज़ादी था, वो नीतीश कुमार के समय में नहीं है। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। तो एक ग्राम सभा लगाया जाता है पंचायत में। पंचायत में होता है कि कौन सा काम करना है, कौन सा काम की आवश्यकता है पंचायत में, तो ग्राम सभा में पारित किया जाता है। ग्राम सभा में नियम होता है कि पूरे पंचायत के लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं और वहाँ बताते हैं अपनी समस्या को, उसको ग्राम सभा से पारित किया जाता है कि ये काम होना चाहिए। लेकिन पदाधिकारियों को देखा जाता है कि ग्राम सभा के ऊपर पदाधिकारी का दबदबा होता है। अब पदाधिकारी जब जनता से ग्राम सभा बोली कि हमको भाई नली की आवश्यकता है, नली चाहिए, तब पदाधिकारी कहेगा नहीं, सोलर लाइट आपको लेना है, चाहे आपको जरूरत हो नली की, चाहिए नहीं, सोलर लाइट लेना है, तो ग्राम सभा रहा कहाँ? तो इसका मतलब नली का काम होवे चाहे ना हुए, सरकार के द्वारा जो थोपा गया काम है वो करना है। भले से आपको 5,000 सोलर लाइट 25,000 आपको काट ले अपने फंड से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें ग्राम सभा नहीं तो पदाधिकारी का सभा होता है। मुखिया के, पंचायत समिति के, सरपंच के, पब्लिक को प्रेशर में रख के करता है, दबाव में रख के पारित करवाता है। अब ग्राम सभा इसको खत्म करके इसका नाम रख देना चाहिए पदाधिकारी सभा। ग्राम सभा नाम बेकार है, इसको हटा देना चाहिए नीतीश कुमार को। अच्छा, कभी ऐसे भी आता है पंचायत में सर कि आपसी जो झगड़ा होता है गांव मोहल्ला में सर, क्या उस पंचायत का निर्णय आप स्वयं करते हैं कि जाकर के थाना में भेज के लोग जाना पड़ता है सर? देखिए, बहुत सा ऐसा मामला होता है कि कोई मामला दो व्यक्ति के बीच हो गया, तो हम लोग जो मतलब मानिंदे लोग गांव भर के होते हैं, हम ही नहीं, जो मतलब मुखिया ना है, सरपंच ना है, वो भी जाते हैं, दोनों को समझते हैं बात को, गलती किसकी है। तो बहुत से मामलों में कि मामला सॉर्ट आउट हो जाता है, बात मान लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि बात नहीं मानते तो कोर्ट जाते हैं। अच्छा सर, पंचायत में और क्या क्या चाहिए सर, क्या क्या होना चाहिए सर? जैसे अभी आप देखिए पंचायत में कई तरह का सिचुएशन बैठ है सर, जहाँ मान लिया जो 400 रुपया जो आपका पेंशन, वृद्धा पेंशन मिलता था, अब जाकर के 1100 रुपया नीतीश कुमार कर दिया। इसको किस लेख से देखते? 10,000 रुपया हर महिलाओं को अकाउंट में देने के लिए सरकार कर रही है, इसको किस नज़र से आप देखते हैं सर, बताइए सर। देखिए, जहाँ तक की बात है, ये तो भाई चुनावी जब माहौल आ गया है तो ये चुनावी लॉलीपॉप है। तो ठीक है, नीतीश कुमार की सरकार 20 साल से थी, आज आप 1100 का है बढ़ाए भाई, जब 2 महीने बाद चुनाव है। आप 5 साल पहले बढ़ाते, 10 साल पहले बढ़ाते, गठबंधन इनने से उनने जाग गए, कितने तेजस्वी तो कह रहा है कि हम भी महिलाओं के लिए बहुत पैसा बढ़ा करके देंगे, जनता को ये सुविधा देंगे, इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, कोई भी आदमी अगर पैसा जनता को देता है, सुविधा जनता को देता है, तो जनता का पैसा है भाई, जनता को मिल रहा है तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि मतलब सरकारी खजाना का उपयोग कोई पर्सनल अपने जीत के लिए या वोट के लिए किया जाए। तो ये देखिए, प्रकाश मुखिया जी का कहने का अर्थ है कि जो 10,000 रुपया एक महिला को दिया जाएगा, तो ये समझ लीजिए कि बिहार की आबादी कितना करोड़ है। अगर मान लीजिए प्रत्येक महिला के हिसाब से 10,000 रुपया ही देगा तो कितना करोड़ रुपया सरकारी खजाना से खर्च होगा? ये तो जांच की विषय है। आखिर महंगाई मुद्दा भविष्य में रहेगी या बढ़ेगी,
ये तो आप ही बता सकते हैं। तो बने अब हमारी वीडियो के साथ प्रकाश से रूबरू हमसे है। अच्छा सर, ये बताइए सरकारी फंड से जो महिलाओं को दिया जाएगा, अभी तो सुनने में आ रहा है जाकर के कि बेरोजगार जो स्टूडेंट है उसको भी 1000 रुपये नीतीश कुमार देगा, इसके बारे में क्या कहना है? क्या हो जाएगा 1000 रुपये देने से? कोई व्यक्ति को अगर बेरोजगार है, पढ़ रहा है, 1000 देने से क्या हो जाएगा? अगर कोई घर से बाहर जाकर पढ़ रहा है तो उसका रूम रेंट हो जाएगा 3000 4000 रुपया, खाना खर्चा हो जाएगा, 1000 से क्या हो जाएगा? अच्छा, ये सरकारी सुविधा जो अभी चुनाव के समय दे रहा है, ये पब्लिक को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए सर? अब पब्लिक तो भाई भूखा होता है। जैसे होता है ना कि एगो डराट खुला हुआ खेत है, अब पानी पड़ेगा तो पानी तो सोखेगा, पैसा आती तो पैसा तो पब्लिक लेगी। ताकि पब्लिक मतलब इतना सक्षम बेचारा नहीं है, बहुत मतलब गरीबी है, स्थिति खराब है, इसमें पब्लिक गलती नहीं है। लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए कि चल रहा है कितना 2025 योजना बिहार में क्या चला रहा है, तो 15वीं चल रहा है। जो केंद्र सरकार पैसा देती है वो 15वीं चल रहा है अभी, जबकि चलना चाहिए 25वीं। कितना पिछड़ा है, इसको मेंटेन करना चाहिए। अब राज्य सरकार जो पैसा देती है पंचायत में, वो कितना चल रहा है, तो 6ठम वित्त आयोग चल रहा है और चल रहा है 2025। 25वीं वित्त आयोग चलाना चाहिए राज्य सरकार को, इस पर ध्यान देना चाहिए। ये तो है कि कुर्सी पकड़ लिए हैं तो चाहे सरकारी खजाना को जितना बर्बाद करना पड़े हमको कुर्सी ना छूटे, ये तो तरीका गलत है, चाहे सरकार किसी की भी हो। ये बताइए सर, एक मुखिया का सैलरी क्या है? मुखिया का सैलरी क्या है वो आप भी जान रहे हैं। मैं तो जान रहा हूँ सर, लेकिन मैं अपने मुखार बिंदु से नहीं करना चाहूँगा, आपके मुखार बिंदु से सुनना। मुखिया का सैलरी 500 था, फिर 2500 किया गया है, फिर 5000 किया गया है। तो ये बताइए सर, क्या आप लोग कभी जितने भी क्षेत्र का मुखिया है बिहार का, क्या आप लोग ने कभी आंदोलन किया कि ये बताइए बिहार सरकार के पास कि सर ये 5000 में हमारा बाल बच्चा को पढ़ाएंगे? हमने एक आंदोलन कब किया कि हमारा पेंशन 500 कर दिया जाए? कोई मुखिया कहा कि हमको पेंशन 500 कर दिया जाए? तो मुखिया पद है जो सेवा का है, दान का है, इसमें पेंशन नहीं होता। हम लोग कहा आंदोलन किए कि हमारा पेंशन 500 कर दिया जाए? अच्छा, क्यों सरकार किससे पूछ के 500? इसमें पेमेंट बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए बताइए? सेवा का चीज है, इसमें पेमेंट मुखिया को भी नहीं बढ़ना चाहिए और जितना अंतरिम मंत्री विधायक है सबको खत्म होना चाहिए। हमारा दिल है, मन है सेवा करने का, हम सेवा करने के लिए आए हैं, सेवा करने का पैसा कोई थोड़ी लेता है। अच्छा सर, ये कई क्षेत्रों में ऐसा देखने जा रहा है सर कि मुखिया पर हमला भी हो जाता है सर। मुखिया बेचारा मतलब पंचायत घूमने गया, कई लोग उस पर हमला भी कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले नवादा क्षेत्र में हमने ये मैसेज हमको मिला कि मुखिया जी पंचायत घूमने गए, उसको कुछ पब्लिक लोग मिलकर के, कुछ एक व्यक्ति मिलकर के जूता का माला पहना दिया सर। अब मुखिया की सुरक्षा के बारे में क्या कहना चाहिए? क्या बिहार सरकार को मुखिया की सुरक्षा मिलना चाहिए? देखिए, अगर जूता का कोई माला पहना देता है तो पब्लिक को नाराजगी कहेंगे, हमला नहीं कहेंगे। ठीक है, हम अगर क्षेत्र लेकिन सर कहीं हत्या भी हो रहा है सर, इसके हत्या, बारे में क्या कहना ये गंभीर विषय है कि कहीं पे हत्या हो तो रहा है। सुरक्षा मिलनी चाहिए। हाँ, सुरक्षा तो मिलनी चाहिए, सरकार को इस पर पहल करना चाहिए कि भाई हम विधायक और MP और मिनिस्टर को सुरक्षा देते हैं और मुखिया को मान लीजिए कि बहुत से ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ SC ST है, जैसे यहाँ भी SC ST सीट है जहाँ से हम हैं, SC ST सीट है, गरीब लोग मुखिया बन जाता है तो बहुत से उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अच्छा सर, सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा समस्या हो जाती है। 2025 विधानसभा चुनाव कि आप जान रहे हैं कि ये पुनः नए रूप में आ गया सर, नजदीक आ चुका है इस चुनाव में। इस चुनाव में आप क्या कहना चाहते हैं सर? इस चुनाव में क्या मतलब सरकार चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए सर? जैसे आप ये बता सकते हैं क्या सर 10 साल पीछे जाइए, 15 साल पीछे जाइए, जब RJD की सरकार थी तो उसमें और नीतीश जी की सरकार में क्या फर्क है? एक बात बताइए, जितने भी पत्रकार आते हैं हमारे पास, जितने भी मीडिया वाले आते हैं, तो आज से 10 साल पहले लालू के राज में जाते हैं, लालू से पीछे वाले राज में कहाँ नहीं जाते हैं? 90 से पहले के राज में जाइए ना, कि चपलवा के खोल के बाबू साहब के दुआरिया पार हो करता था, उस सवाल आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं? उस सवाल भी तो आपको पूछना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि 90 से पहले का जो दशक था जब लालू जी आए हैं तो कुछ तो सुधार हुआ कि लोग जूता पहन के रोड पे पार होने लगे। अब समय बदला तो समय के अनुसार तो सरकार किसी को परिवर्तन तो होगा ही ना। इसमें ना नीतीश की थोड़ी कि नीतीश कुमार आ गए तो सुधर गया, थोड़ी ना वो विकास मतलब चप्पल पहनना खाली बिहार एक आदमी सीखे हैं, यूपी में भी आदमी का विकास हुआ है, सगरों पूरा हिंदुस्तान में विकास हुआ है। अच्छा चलिए प्रकाश जी, ये तो हम लोग राजनीति की बातें किए, जाकर के बिहार विधानसभा की बातें किए। अब चलिए आपके थोड़ा पंचायत पर हम लेकर क्या पूछ सकते हैं सर? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक आपका कार्य कितना तक पूरा हुआ सर? गरीबों को प्रधानमंत्री का जो आवास योजना था तो पिछले जो मुखिया जी चयनित करके गए थे उसका मिल चुका है। हमारे पंचायत में जितना चयनित थे पूरा मिल चुका है, एक भी बाकी नहीं रहा है। और अगले जो इस बार जो हम लोग जो आए, जो इस बार जो लिस्ट गया है प्रधानमंत्री योजना आवास के लिए,
उसका अभी कुछ नहीं है, प्रोसेस में है। कहीं ऐसा तो नहीं मुखिया जी कि जिसका एक बार आवास मिल चुका है, इसका दोबारा मिल रहा हो? अभी तो भाई सारा डेटा सरकार के पास है, जो फार्म भरे हैं वो सरकार के पास है, सरकार बैठ के चेक करेगी किसको मिल चुका है, वो सरकार के हाथ में छाटना। इसमें मुखिया जी का क्या रोल है? मुखिया जी को भाई कोई एक आधो गरीब वंचित वैसे लोग हैं जो फार्म ना भर रहे हैं, जिनको जानकारी ना है, उनको जानकारी देना है, बाकी तो सब डॉक्यूमेंट सरकार के पास है, देखेगी चाचेगी। वृद्धा पेंशन का कार्य आपके पंचायत क्षेत्र में पूर्ण रूप से हो चुका है? देखिए वही काम वृद्धा पेंशन और लगातार चलते रहते हैं। मान लीजिए जिनको उम्र हुआ वो ऑनलाइन करें, ऑनलाइन करके उनको मतलब बेनिफिट लें, फायदा उठाएं। तो ये देखिए अभी धनसिर पंचायत प्रकाश मुखिया प्रतिनिधि जी से मैं रूबरू करवाया हूँ। अब ये तो सवाल पड़ता है कि 2025 जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, ये जनता तय करेगी किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार गिरेगी। तो देखिए मुखिया प्रतिनिधि जी अभी जो बात बताएं अपने क्षेत्र के बारे में भी जानकारी दी है और जनता के बारे में भी संबोधित किए हैं। साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है कि ये जनता की सरकार होती है, सरकार किसी की नहीं होती है। सरकार जब चाहेगी जनता किसकी गिरा देगी, किसकी बना देगी। मैं तो यही कहूँगा जितने भी देश के जनता भाई है इस चीज़ पर सोच विचार जरूर करें। इन चल शब्दों के साथ मैं RRO इंडिया टुडे न्यूज़ से राजेश पासवान फिर मिलते हैं नए न्यूज के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।